नाज़रीन इकराम, इससे पहले कि वीडियो के मौजू पर खोलकर बात की जाए, पहले ये शॉर्ट क्लिप देख। पूछा था सुन्नी इस्लाम ने क्या दिया इस्लाम को? खौफ करें, इनका तो पता नहीं, इनका तो खुदा और रसूल ही कोई और है। इनका इमाम हुसैन का जो कॉन्सेप्ट है वो रोल मॉडल है, और मैं तो समझता हूँ ना ये उनके जो ये अहले तशय्युअ ही खड़े हुए हैं, तो इसलिए वो झुकते नहीं है। आपका रोल मॉडल ही कोई नहीं है। मुझे बताएं सुन्नियों का कौन सा रोल मॉडल? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। दैट इज व्हाई आप द एंटायर सुन्नी वर्ल्ड इज बेंट डाउन। अब ये जो मुआहदा करने जा रहे थे वहां पर, मतलब कि इनको तो शर्म आनी चाहिए थी पूरे ये मुसलमानों को, कि ये उन बेचारों के उनके 6-7 लाख उनका बंदा मर गया है, उनको ये जो है वो फिर वही गुलामी के दौर में धकेलने जा रहे हैं अपने लिए। किसके लिए? डॉलरों की खातिर। सही बात। खुद ही तो इनमें है ही कोई नहीं ना, छोड़ दें। खुद ही गैरत से पैदा होती है। कायदे आजम वाज बिलोंग टू द अहले तशय्युअ। मुझे डॉक्टर जवीद इकबाल ने मुझे कहा कि इकबाल सुन्नी था, कायदे आजम जो थे शिया थे। एक सुन्नी की फिक्र, एक शिया का अमल जब आगे वो कंबाइन होता है, उन्होंने आपको एक मुल्क दे दिया। क्या बात, जाहिल हैं बस, क्या पढ़े लिखे भी नहीं है क्या इनको? इकबाल, मेरी बात याद रखना कि अगर कायदे आजम शिया ना होता तो पाकिस्तान नहीं बनना था। ये जावेद साहब ने कहा, डॉक्टर जवीद इकबाल के अल्फाज हैं। उन्होंने कैटेगोरिकली ये मतलब क्या कि इकबाल, मेरी एक बात याद रखना। हम दूसरी अहम बात जो आप बिरादरान तक पहुंचाना मकसूद है वो ये कि हमारे दूसरे नए चैनल शिया वर्ल्ड विजन ने काम शुरू कर दिया है, जिसको सब्सक्राइब करने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नवासे मियाँ इकबाल सलाहुद्दीन ने अपने एक इंटरव्यू में मजहब हक्का के बारे में क्या खूब हकीकत बयान की है कि शियों के पास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसी रोल मॉडल शख्सियत मौजूद है, इसलिए ये कभी भी किसी के आगे नहीं झुकते। अहले सुन्नत के पास क्या है? उनका तो कुरान और रसूल भी कोई और है, उनमें खुदी तो है ही नहीं। जिनमें खुदी नहीं वो बेगैरत हैं। मिस्र में इन सुन्नियों का फलस्तीन पर मुआहदा देख लें, किस तरह इन बेगैरतों ने 6-7 लाख फलस्तीनियों की शहादत पर 2 रियासती फार्मूला पर डॉलर्स के एवज मुआहदा कबूल किया, मगर शिया आज तक नहीं झुके और ना ही सेहूनी मुल्क के वजूद को कबूल किया है। जिनके पास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसा रोल मॉडल हो वो कभी झुकता और बिकता नहीं है। कायदे आजम को देख ले। मुझे अल्लामा इकबाल यानी इकबाल सलाहुद्दीन कह रहे हैं कि मुझे अल्लामा इकबाल के फरजान डॉक्टर जावेद इकबाल ने बताया था कि इकबाल जरा गौर से सुनो, अगर कायदे आजम शिया ना होते तो पाकिस्तान कभी भी ना बन पाता। नाज़रीन किराम, आप ये मुकम्मल क्लिप वीडियो के आखिर में समाअत फरमा सकेंगे। नाज़रीन किराम, ये हकीकत है, जहाँ जुल्म और अपने हकूक की बात हो, शिया मुसलमान मुज़ाहमत करते हैं। उस वक्त मुसलमान हिंदुओं के मजालिम का शिकार और अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए आज़ाद न थे। मुसलमानों के लिए ये लाजम था कि वो ना इंसाफी और अपने हकूक की खातिर खड़े हों। तो उस वक्त ये सलाहियत सिर्फ शिया मुसलमानों के और उनके लीडर में थी, क्योंकि शिया मुसलमानों के पास ज़हरी और रूहानी रोल मॉडल मौजूद थे। शिया मजहब के रोल मॉडल कुरान और उनके एक नहीं 12 पेशवा की तालीमात मौजूद थी, और यही वजह है कि कायदे आजम ने एक ख्याल और तसव्वुर को हकीकत में बदल कर दिखाया और वाज़ेह किया कि कुरान और रसूल वाले रसूल का पैरोकार कभी भी अपने हकूक का सौदा नहीं करता। और यही सच अल्लामा इकबाल के बेटे जावेद इकबाल ने कहा कि अगर कायदे आजम शिया ना होते तो पाकिस्तान कभी भी ना बन पाता। मुकम्मल क्लिप आप वीडियो के आखिर में सुन पाएंगे। पहले कायदे आजम और शिया मजहब की सच्चाई पर मुख्तसर वजाहत पेश करना लाजिम है। नाज़रीन किराम, कायदे आजम मोहम्मद अली जनाब 20वीं सदी के सबसे बड़े कद आवर और सियासी रहनुमा और मुदब्बिर थे। उन्होंने अपनी बेमिसाल क़ियादत और फरासत से बरे सगीर के मुख्तलिफ हिस्सों में मुंतशिर और दिल शिकस्ता मुसलमानों को एक कौम की सूरत में यकजा कर दिया। इसके लिए एक सिमत का तयन किया और मादी वसाइल महदूद होने के बावजूद भी दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी फलाही ममलिकत तख्लीक करके दिखाई। अमरीकी मुवर्रिख स्टैनले वॉलपोर्ट ने बानी पाकिस्तान की तारीख साज शख्सियत की बड़ी सही अक्कासी की है। उनके मुताबिक बहुत कम शख्सियात तारीख के धारे को काबिल ज़िक्र अंदाज से मोड़ती हैं। इससे भी कम वो अफराद हैं जो दुनिया का नक्शा बदलते हैं, और ऐसा तो शायद ही कोई ना हो जिसे एक कौमी रियासत तख्लीक करने का एजाज हासिल हो। जनाह ने ये तीनों काम कर दिखाए। पाकिस्तान अल्लाह का अता करदा एक तोहफा है जो हजरत कायदे आजम की मार्फत हमें मिला। अगर कायदे आजम ना होते तो पाकिस्तान न बन पाता। नाज़रीन किराम, उस वक्त अहले सुन्नत की अक्सरियत तो पाकिस्तान के वजूद के भी खिलाफ थी, बल्कि उस वक्त कायदे आजम को शिया होने की वजह से उन पर कुफर के फतवे दागे गए। पाकिस्तान को पलीदस्तान और कायदे आजम को काफिर आजम का फतवा लगाया गया। इंशाअल्लाह इस पर हम जल्द ही एक तहकीकी वीडियो पेश करेंगे कि पाकिस्तान के ये मुखालिफ लोग कौन थे। कायदे आजम ने अपनों और गैरों की शिद्दत की
मुखालफत के बावजूद भी अलहदा वतन बनाकर अपनी और अपने मजहब की हकानियत को वाज़े किया और दुनिया को ये बताया कि हम और हमारे रहबर दुनिया के दीगर मजहब व अफराद से यगाना कैसे हैं। मशरिक़ वुस्ता में आपने देखा कि किस तरह शिया कौम अपने मजलूम फ़लस्तीनी अहले सुन्नत भाइयों के साथ वफा निभाई और आखिरी दम तक पूरी दुनिया में फ़लस्तीनी हकूक़ व मजलूमीन का साथ और साबित कदम खड़े रहे। सारी दुनिया के नाम नेहाद मुसलमान हुक्मरानों ने नाजायज सेहूनी रियासत को मंजूर कबूल कर लिया, मगर शियों ने आज तक नहीं किया। ये फर्क है शिया व दीगर मज़ाहिब व गिरोहों में कि नाम नेहाद मुसलमान हुक्मरान एक तरफ इस्तकबार के तलवे चाटने और खुशामद के पुल बांध रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ शिया इस इजलास का बाइकाट करते हैं। हम दो रियासती नहीं यक रियासती ममलिकत चाहते हैं और वो है फ़लस्तीन। नाज़रीन किराम, इसका मतलब ये है कि ये मजहब अपने जायज़ हकूक़ का दिफा और मजलूमों की मदद पर कभी भी समझौता नहीं करता। शिया मजहब का अकीदा है कि हक की पैरवी और बातिल के खिलाफ खड़ा होना एक ऐसा फरीज़ा है जो मोमिनीन के कंधों पर वाजिब के तौर पर है। ये मजहब उन लोगों की हिमायत पर बहुत जोर देता है जो मजलूम हैं और उनकी मदद को दीन के सतूनों में से एक समझते हैं। गहरी तफहीम के लिए नाज़रीन किराम आप कुरानी तफसीरों की तरफ रजू कर सकते हैं। दूसरे मजहब पर शिया मजहब की बरतरी उसके हकीकी मजहब होने की वजह से है और हकीकी मजहब किसी भी वक्त सिर्फ एक ही मजहब हो सकता है। बदकिस्मती से मुसलमान भी माजी के लोगों और मज़ाहिब के पैरोकारों की तरह मुख्तलिफ फिरकों में बढ़ चुके हैं और यकीनन ये सब बैक वक्त दुरुस्त नहीं होंगे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े फरमाया कि मेरे बाद मेरी उम्मती 73 फिरकों में बढ़ जाएंगे, एक फिरका निजात पाएगा और 73 जहन्नम में जाएंगे। इस्लामी फिरकों में हकीकी मजहब और निजात दहिंदा फिरका सिर्फ शिया इमामिया है। नाज़रीन किराम, ये था अंदरूनी मजहबी नुक्ता नज़र से और आयात व अहदीस के हवाले से शिया की दूसरे फिरकों पर बरतरी और जवाज की वजूहात का एक मुख्तसर जायजा। अब आप वो क्लिप मुकम्मल सुने जिसके लिए हम आपको यहाँ तक लेकर आए। पूछा था सुन्नी इस्लाम ने क्या दिया इस्लाम को, आपने कहा था कुछ भी नहीं। बहुत सारी जो खराबियां पैदा हुई वो इमाम हुसैन की शहादत के बाद पैदा हुई। कि अशार हैं जिनका नाम है हुर्रियत इस्लामिया व सिर्र हादसा करबला। इस्लाम के अंदर हुर्रियत आज़ादी का क्या पैगाम है और वाक़या करबला की जो है उसकी हकीकत क्या है। ये गर्दन है वो किसी और के आगे नहीं झुकती। ये तीन चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में एस्टैब्लिश कर दी थी। नंबर 1 कि उन्होंने ये तय कर दिया था कि इस्लाम के अंदर मलूकियत नहीं हो सकती। मलूकियत जो कि रसूलुल्लाह ने आप में ख़त्म कर दी थी वो आपने दोबारा वो इस्लाम के अंदर आप उसको ले आए। अच्छा, वो उसका ये हुआ कि अब वो इतना बड़ा वाक़या था वो करबला वाला कि वो जब लोगों को पता लगना शुरू हुआ तो बगावतें और इस किस्म की चीज़ें वहाँ पे सारी वो अपराइजिंग शुरू हुई कि उमैय्यद ने अपने पॉलिटिकल वो गोल्स को और अचीव करने के लिए उन्होंने बदल किया आपके। तब उसके बाद जो खराबियां पैदा हुई उसमें से आप अभी तक नहीं निकल सके। इमाम हुसैन का जो कॉन्सेप्ट है वो रोल मॉडल हैं और मैं तो समझता हूँ ना ये उनके जो ये अहले तशय्युअ ही खड़े हुए हैं तो इसलिए वो झुकते नहीं है। आपका रोल मॉडल ही कोई नहीं है। मुझे बताएं सुन्नियों का कौन सा रोल मॉडल? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। दैट इज व्हाई आप द एंटायर सुन्नी वर्ल्ड इज बेंट डाउन सही बात ऑन द नीज। अब ये जो मुआहदा करने जा रहे थे वहां पर मतलब कि इनको तो शर्म आनी चाहिए थी पूरे ये मुसलमानों को कि ये उन बेचारों के उनके 6-7 लाख उनका बंदा मर गया है, उनको ये जो है वो फिर वही गुलामी के दौर में धकेलने जा रहे हैं अपने लिए। किसके लिए? डॉलरों की खातिर। सही बात। खुद ही तो इनमें है ही कोई नहीं ना, छोड़ दें, खुद ही तो कोई नहीं, खुद ही गैरत से पैदा होती है। खुद ही की पहली बुनियादी चीज जो है वो गैरत है। क्या बात। तो किस में आपको यहाँ पे जो है इतनी वो गैरत नजर आती है? जाके यहाँ पे वो खायाबोसी करते हैं, खुदा का खौफ करें। इनका तो पता नहीं, इनका तो खुदा और रसूल ही कोई और है इनका। इमाम हुसैन के बारे में अल्लामा फरमाते हैं कि रमज़े कुरान अज़ हुसैन आमुख्ती ये आतिश ऊ शोलेहा अंदूख्ती। मैंने तो जो है हम तो कुरान की जो हकीकत है वो तो हम सीखते ही हुसैन ने हमें सिखाया है कि अब वो मतलब उनके जो नाना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो नहीं रहे, उन वही तो आनी बंद हो गई है। कुरान आपके लिए जो है वो हिदायत है, उसके अंदर कुरान हमें क्या सिखाता है। जब आप तौहीद पे खड़े होते हैं तो फिर जो ना कुरान की तो हकीकत ही तौहीद के ऊपर है वो। तो मैंने तो हकीकत सीखी ही हुसैन से है, क्योंकि जितनी जो हमारे अंदर आज़ादी के शोले और चिंगारियां पैदा होती हैं वो उन्हीं की लगाई हुई आग से पैदा होती हैं। कायद के अंदर भी आप वो देखें, कायद आज़म वाज बिलोंग टू द अहले तशय्युअ। मुझे डॉक्टर जवीद इकबाल ने मुझे कहा था इकबाल सुन्नी था, कायद आज़म जो थे शिया थे। सारी आप तारीख देखें, शिया सुन्नी एक दूसरे को मारते रहे, अभी तक भी इनकी वो नहीं हो रही, सेटल हो रही। लेकिन ये जहाँ पे एक सुन्नी की फिक्र एक शिया का अमल जब आगे वो कंबाइन होता है, उन्होंने आपको एक मुल्क दे दिया। अब मुल्क के ऊपर आप वो बड़े लोग जो है वो इतराज लगाते हैं, जी वो फलाना है ढमकाना है, और वो कायद आज़म के ऊपर भी वो करते हैं इतराज़ात। बहरहाल लानत है, मैं तो उनको लानत भेजता हूँ। पढ़े लिखे जाहिल बस क्या, पढ़े लिखे भी नहीं है क्या इनको? The thing is this, that अगर कायद आज़म की शख्सियत ना होती तो शायद पाकिस्तान ना बनता। जो सुन्नी लीडर्स थे मुस्लिम लीग के, they were not interested in making Pakistan। तो वो कायद आज़म को किस किस्म की बात कहते हैं? मौदूदी साहब तो आपको जो हाँ वो भी थे, वो डॉक्टर जवीद इकबाल जो थे ना, वो मुझे उन्होंने बड़ी कैटेगोरिकली कुछ बातें कही थी। उनमें से एक बात ये थी कि कहते हैं कि इकबाल मेरी बात याद रखना कि अगर कायद आज़म शिया ना होता तो पाकिस्तान नहीं बनना था। ये जावेद साहब ने, डॉक्टर जवीद इकबाल के अल्फाज हैं। उन्होंने कैटेगोरिकली ये मतलब क्या कि इकबाल मेरी एक बात याद रखना,
اسلام کیا ہے، یہ یہی چیز ہے نا، یہ کہ رمز قرآن تو یہ باطل کے خلاف آپ، وہ جھوٹ اور ناانصافی کے خلاف آپ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے، تو پھر آپ ہم سب نام کے مسلمان ہیں. صحیح بات ہے. دوستو ویڈیو پسند ہے تو براہ کرم ہمارے چینل کو اس طرح کی دیگر ویڈیوز کے لیے لازمی سبسکرائب کر لیں. خدا حافظ.